दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज का जो इशू है उसको लेके बच्चे माननीय हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। भर्ती की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी आरपीएससी ने जो भर्ती के बीच में बदलाव किए थे उसका निर्णय 15 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था, लेकिन वो थोड़ा मैटर अलग था। लेकिन ओवरऑल अगर इसको एक ही रूप सांचे में डाल के देखें तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि भर्ती की प्रक्रिया के बीच में आप ये कि हम कितनों को डिस्क्रिप्टिव में बुलाएंगे, कितनों को ऑब्जेक्टिव में बुलाएंगे, मुझे तो वहीं इसी भर्ती पे थोड़ा सा संकट प्रतीत हुआ था। हालांकि बच्चे कुछ नाराज भी हो रहे थे कि लोग नहीं जाएंगे तो आप भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लगातार इस मामले में बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ उन्हीं की बात आप लोगों तक रखी थी। अब एक दूसरा इशू जो विधानसभा सत्र के दौरान उठना लाजमी था वो उठ भी चुका है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इशू। तो शेड्यूल कास्ट में आप देखेंगे हरियाणा सरकार ने शेड्यूल कास्ट को 2 वर्गों में, डेप्रीव्ड शेड्यूल क्लास और अदर शेड्यूल क्लास। तो पहले तो आज तक आपने ओबीसी सुना था, अब ये ओएससी हो गया और डीएससी, इन 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है। तो क्या ये विभाजन इस भर्ती पे लागू होगा? तो जैसा कि आप विधानसभा की कार्यवाही देख ही रहे होंगे, उसके अंदर ये बात उठा दी गई है कि ये वर्तमान में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं पे लागू होगा। तो जो लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसका मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पूरी भर्ती जो है वो रीशफल की जाएगी, रीशेड्यूल की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट भी दोबारा इसका ओपन किया जाएगा। एससी की सीटें हैं वो भी बाइफरकेट करके नई एडवर्टाइजमेंट में आएंगी, तो उसमें ऑटोमेटिक ये जो एग्जाम पैटर्न चेंज का जो इशू था ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी भी आपको यही कह रहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया पिछले 5 वर्षों से नहीं हुई है। 2016 के बाद में कुछ पदों की 19 में हुई थी और अब 2024 समाप्त हो गया, जिसमें होने के चांसेस लगभग न के बराबर है। फिर भी आप तैयारी रखिए, देखिए तैयारी का कोई विकल्प नहीं है और सरकार के पास अनेकों रास्ते होते हैं किसी भी चीज़ का रास्ता निकालने के लिए। तो सरकार अगर रास्ता निकालना चाहेगी तो निकालेगी, लेकिन सरकार का भी ये माइलस्टोन रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि आप मान के चलिए अगर ये 2025 में भी पूरी हो जाती है तो आगामी 2029-30 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। हालांकि पोस्ट जरूर 2-2.5 हज़ार खाली हैं, उसका भी अलग इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन रिक्रूटमेंट ये कॉलेज लेक्चरर 3 से 4 साल में ही पूरी होने की परंपरा है। हाँ, हरियाणा सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन है जो मैं आपको कह रहा था, वो अब जनवरी में आएगा और उसमें जो एससी का रिजर्वेशन है वो बाइफरकेट किया हुआ ही आएगा। फिर एक इसमें तीसरा इशू उठ रहा था कि जो लेक्चरर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं या किसी भी तरह एडहोक पे लगे हुए हैं, उनके साथ उनकी जॉब सिक्योरिटी का, क्योंकि इस सरकार ने आते ही एक चीज़ तो ये दिखा दी, HKRN के द्वारा भी जो रिक्रूट किए गए थे सभी को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मतलब किसी भी हालत में उनको 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु जो भी केंद्र सरकार ने आपने देखा 62 कर दी, तो इसकी भी अपडेट जल्दी मैं आपको दे दूंगा। ये भी हरियाणा सरकार 60 साल करने जा रही है, तो 60 साल तक उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। वो इसके अलावा परमानेंट जॉब में अगर आना चाहें तो उनको परमानेंट का रास्ता दिया जाएगा, लेकिन वो रिक्रूटमेंट कम हो जाएंगे। अभी आपने देखा HKRN में 21 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब ये रिक्रूटमेंट HKRN से फुल हो जाएगी तो फिर उसके बाद PGT की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये भर्ती अपने आप में एक माइलस्टोन भर्ती थी। आपने देखा जब विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तो भी सरकार का मुख्य ध्यान था वो HPSC PGT रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराने पे था। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके तब भी ढीला डाला रवैया था कि अगर रिपीटिशन होता है तो इसको किस पैटर्न से कराएंगे, नहीं होता तो फिर वो एक अलग हो जाती है। सरकार नहीं कहती, लेकिन HPSC भी सोचती है इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, वो सरकार के मुकुट का ताज जरूर बनेगी अगर वो अच्छे से संपन्न हो जाएगी। लेकिन अभी तो इसमें बहुत दुविधाएं आ रही है। तो जो जॉब सिक्योरिटी के कैंडिडेट हैं उनकी वजह से क्या नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्टर्ब होंगी? तो देखिए मैं आपको इसमें ये बात क्लियर कर दूं कि
अभी तक उसका कोई ऑथेंटिक डाटा उन्होंने कलेक्ट नहीं किया था, न फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास न कार्मिक विभाग के पास, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को अधिशंसा भेजा करते हैं। वे किन किन सीटों पे है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लेक्चरर लगे हुए हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व हुआ है, उनको विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी का विधेयक मिला है। तो अभी तो सबसे पहले तो उनका सर्वे या उनकी डाक कलेक्ट की जाएगी, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो भी चेंज होगी। तो एक बच्चे से मेरी बात चल रही थी कि आपको याद हो लास्ट ईयर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने भी 2 ट्वीट किए थे लगातार, एक बार 1500 रिक्रूटमेंट, दूसरी बार 1500 रिक्रूटमेंट। तो क्या ये रिक्रूटमेंट उसी तरह 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी? तो अभी ये कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी है। वो तो चलो कोइंसिडेंस हो रहा है कि इस तरह की स्थितियां बन रही है, अदरवाइज तो ये रिक्रूटमेंट मैंने आपको कहा ही था कि नवंबर में इसके एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा, एटलीस्ट उन सब्जेक्टों का तो आ ही जाएगा जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम है। तो कुल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, अगर ये सभी बाधाएं एज इट इज सरकार ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, या बच्चे एग्जाम पैटर्न को लेके जो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं अगर वो चले गए, तो ये भर्ती डेफिनेटली थोड़ा डिले होगी। थोड़े का मतलब मेरी सामान्य समझ कहती है मिनिमम 6 मंथ, यानी ये जून तक जाएगी, जून के बाद तक भी ये जा सकती है। दूसरा भी एससी का जो रिजर्वेशन दिया गया है ये विधानसभा के पटल पे तो रखा गया, लेकिन इसको भी चैलेंज करने की बात एससी के जो प्रबुद्ध वकील लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। भी सरकार ने किस आधार पे क्या डाटा लिए, अगर वो मामला उलझ गया तो ये भर्ती फिर इसके लिए बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने विधानसभा में पारित तो कर दिया इस चीज को, लेकिन अभी भी ये आपको पता है कोर्ट है वो अंतिम निर्णय करता है। तो कोर्ट ने, सरकार ने जो कमेटी की रिकमेंडेशन पे शेड्यूल कास्ट का बाइफरकेट किया है, जिसको अन्य राजनीतिक दल अलग अलग संज्ञाएं दे रहे हैं, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जाने की बात चल रही है। अगर वो कोर्ट में चैलेंज हो गया तो शेड्यूल कास्ट की ये जो सीटें हैं ये इनका रिजल्ट है, इनको रोक के भर्ती करवाई जाएगी, जो मुझे लगता है कि मेरी समझ से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती फिर नहीं करवाई जाएगी जब तक कि शेड्यूल कास्ट का ये बाइफरकेशन का रिजॉल्व ना हो। हालांकि सरकार मजबूत पैरवी करेगी, बीजेपी के एजेंडे में ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा चुनाव से पहले से ये मेंशन था, अगर रिपीटिशन ऑफ सरकार हुई तो हम शेड्यूल कास्ट का बाइफरकेट करेंगे। तो इन 3 शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की वजह से, एग्जाम पैटर्न चेंज की वजह से, और जो जॉब सिक्योरिटी एक्सटेंशन लेक्चरर्स को, जिनके लिए राइट वर्ड एक्सटेंशन लेक्चरर है, उन सब की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पे एक बार तो संकट पैदा हो गया है। लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। भूतकाल में भी ऐसा हुआ है कि सरकार ने कुछ सीटों को रिजर्व रखते हुए बाकियों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई है और परिणाम भी जारी किए। तो इस पे क्या रहता है, अब कुछ बच्चे कहेंगे आप अपना ओपिनियन है, तो मैं यहाँ ओपिनियन बताने के लिए ही आया हूँ। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, जिनको मैं अपडेट देता रहता हूँ, मैं कोई रोज के 10 वीडियो 5 वीडियो डालने वाला नहीं हूँ। मैं लिमिटेड वीडियो थोड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आपके लिए भेजता हूँ। तो मेरा अभी तक ये मानना है कि ये भर्ती थोड़ी सी संकट में आ गई है। फिर भी कुछ अगर बदलाव आएगा तो मैं आपको जरूर सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, और सबसे पहले नहीं तो एटलीस्ट सबसे ऑथेंटिक बताने की तो जरूर कोशिश करूंगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।